हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि बिंदुओं 5, y और 4, 9 से जाने वाली रेखा बिंदुओं 0, 5 और 1, 7 से जाने वाली रेखा के समांतर है तो y का मान ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सरल रेखा से संबंधित है। तो यहाँ देखो भाई, दोनों रेखाएं समांतर है। तो हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं की ढाल समान होती है। तो देखो भाई, हम रेखा की दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की ढाल लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की ढाल, जिसे हम एम से लिखते हैं, जिसका सूत्र होता है y2 - y1 बटा में x2 माइनस x1। तो देखो भाई, अब हमारे जो प्रश्न में दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न में दो बिंदु दिए गए, 5, व 4, 9 से रेखा। तो हम इस रेखा की ढाल निकालते हैं इन बिंदु से जाने वाले की। तो देखो, यहाँ बिंदु के जो निर्देशांक है, पहले बिंदु के उसे x1 y1 लिख देते हैं, दूसरे बिंदु के निर्देशांक को x2 y2। यहाँ से इसकी जो ढाल है उसको हम m1 से लिखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, देखो सूत्र का प्रयोग करेंगे तो y2 का मान 9 माइनस y1 का मान y बटा में x2 का मान 4 माइनस x1 का मान है 5। तो यहाँ से m1 बराबर हमारा आ जाएगा 9 माइनस y बटा में 4 - 5, तो माइनस का 1। तो यहाँ से m1 बराबर आ जाएगा -9 माइनस वाई। तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो m1 बराबर आ जाएगा -9 प्लस वाई। अब हम दूसरे बिंदु के लिए बात करते हैं। तो दूसरा बिंदु हमारे पास 0, 5 और 1, 7। तो यहाँ लिखेंगे 0, 5 व हमारे पास है 1, 7। तो देखो, अब इसकी ढाल निकालेंगे हम। तो यहाँ से पहले बिंदु के निर्देशांक को x1 y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक को x2 y2। तो यहाँ से इसकी ढाल को हम m2 नाम दे देते हैं। तो यहाँ से देखो भाई, y2 माइनस y1, तो 7 - 5 बटा में x2 - 1, तो 1 - 0। तो m2 बराबर आ जाएगा हमारे 7 - 5, 2 बटा में 1 - 0 1। तो यहाँ से m2 का मान आ जाएगा हमारे पास 2। तो देखो भाई, हमारे प्रश्न में दिया गया है कि रेखाएं ये दोनों समांतर हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे रेखाएं समांतर है। तो रेखाएं समांतर है, तो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है, तो इनकी ढाल है वो समान होती है। तो इसका अर्थ है कि m1 बराबर हमारा होगा m2। तो m1 का जो मान था वो हमारे पास था -9 प्लस y बराबर m2 का जो मान है वो है 2। तो यहाँ से देखो हमारे पास आ जाएगा y, क्योंकि माइनस का 9 है, बराबर से दूसरी तरफ जाके दाईं तरफ प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 + 9। तो यहाँ से y बराबर हमारा आ जाएगा 11। तो हमारा जो y का मान होगा वो होगा 11। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।